मेरी आयु यदि कुल आयु 100 वर्ष की है तो वह कहता है कि मैं 50 साल का हो गया, 51 साल का हो गया, 52 साल का हो गया, 60 साल का हो गया। किंतु उसे ये सोचना चाहिए कि मेरा अब 1 साल कम और हो गया, मेरी आयु में से 1 महीने कम और हो गया, आज मेरी आयु का 1 दिन कम और हो गया। प्रतिदिन प्रति पल उसकी आयु घटती चली जा रही है। वह घटती हुई आयु को नहीं देख रहा है, वह आयु को, बढ़ती हुई आयु को देखता है, किंतु ये बढ़ती हुई आयु नहीं है। संसारी प्राणी प्राय करके यही कहते हैं कि मैं अब इतना बड़ा हो गया। बालक भी कहते हैं मैं इतना बड़ा हो गया, मैं इतना बड़ा हो गया। बड़े लोग भी कहते हैं तुम क्या समझते हो, मैं इतना बड़ा हो गया, अब मेरी इतनी आयु हो गई। भाई आयु तो तेरी हो गई, किंतु इतने समय में तूने उपलब्धि क्या प्राप्त की? उपलब्धि जो है वही तेरी संपत्ति है, किंतु केवल आयु का गमन होने से, आयु निर्गमन होने से व्यक्ति की वृद्धि वह सम्यक वृद्धि नहीं है। तो जिस प्रकार वह कंजूस व्यक्ति धन के लोभ में समय गिनता रहता है, दिवस मास वर्ष गिनता रहता है और शनै शनै उसका पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है, वह धन का उपयोग नहीं कर पाता। उसी प्रकार से अन्य कोई संसारी प्राणी भी वे भोगने योग्य विषयों का संग्रह करता है। वह मैं सेवन करूँगा, मैं धन का दान दूँगा, मैं इस प्रकार से ऐसा करूँगा, करता नहीं है, बाद में करूँगा, बाद में करूँगा। तो ऐसा सोचने वाला व्यक्ति मान लो अपने आप को चल रहा है। जो व्यक्ति कहते हैं करिष्यामि 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 चिंतयेत मरिष्यामि 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 विस्मरेत, मैं करूँगा मैं करूँगा मैं करूँगा, ऐसा ही चिंतन करते रहते हैं, किंतु मैं मरूँगा मैं मरूँगा मैं मरूँगा इस शब्द को वे विस्मरण कर देते हैं। करूँगा करूँगा कहने वाला व्यक्ति कर नहीं पाता, करता वही है जो संकल्प लेकर के कहे मैं अब कर रहा हूँ और करना प्रारंभ कर दे। क्योंकि मौत का भरोसा नहीं, मृत्यु कभी भी आ सकती है, किसी भी क्षण आकर के मेरे जीवन के दरवाजे पर दस्तक दे सकती है। वह मृत्यु आकर के दस्तक दे उसके पहले मुझे अपने जीवन का सही सदुपयोग कर लेना चाहिए। मृत्यु आते ही मुझे दरवाज़ा खोल करके बाहर निकलना पड़ेगा। जब तक मृत्यु ने दस्तक नहीं दी है उसके पहले मैं जब यहाँ सुरक्षित हूँ तो मुझे जो कार्य पहले कर लेना उचित है वही कार्य विवेकी जनों को करना चाहिए, और जो कार्य करना आवश्यक नहीं है उसमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। परीक्षा के समय में विद्यार्थी 3 घंटे में कोई अनावश्यक चर्चा नहीं करता, 3 घंटे में वह विश्राम नहीं करता, सोता नहीं है, 3 घंटे में दूसरों को परेशान नहीं करता, 3 घंटे में कोई विषय सामग्री इकट्ठी नहीं करता, 3 घंटे में तो सिर्फ और सिर्फ उसने जो कुछ भी याद किया है और उस प्रश्न पत्र में पूछे गए प्रश्न हैं उनको लिखने का प्रयास करता है। 1 मिनट भी उसने बर्बाद कर दी तो सोचता है कि मेरा पहले किया हुआ अध्ययन सब व्यर्थ चला जाएगा। ऐसे ही विवेकी व्यक्ति वह होता है जो इस मनुष्य आयु को प्राप्त करके वह इसका एक एक क्षण पल और समय का सदुपयोग करता है। मैंने पूर्व में कितनी भावना भाई थी कि एक बार मुझे मनुष्य का भाव प्राप्त हो जाए। इंद्र भी मनुष्य भाव को प्राप्त करने के लिए तरसता है। जब मैं मनुष्य नहीं बना था, त्रियंच था, नारकी था या भोग भूमि कुभोग भूमि में था, तब मैं सोचता था हे प्रभु एक बार तो मैं कर्म भूमि का मनुष्य बन जाऊं, फिर मैं अपनी आत्मा का कल्याण कर लूँगा। तो उस समय मैंने जो भावना भाई थी, मैंने अच्छे कार्य किए थे, मैंने पापों का परित्याग किया था, मैंने अल्प आरंभ अल्प प्रक्रिया के साथ अपना जीवन व्यतीत किया था, उसके फलस्वरूप आज मैंने मनुष्य अवस्था प्राप्त कर ली है। तब उस अवस्था को प्राप्त करके मुझे उसका फल भोगना है। अब ऐसा नहीं कि कोई कृषक जिसने
अपने खेत में बीज बोए थे और वे बीज अंकुरित हो गए, पौधे बन गए, वृक्ष बन गए, उन पर फल आने लगे। जब तक फल नहीं आए थे तब तक निरंतर उनकी सेवा कर रहा था, देखभाल कर रहा था, जल सिंचन कर रहा था, खाद उसमें डाल रहा था। किंतु जैसे ही फल आए वैसे ही वह सो गया, मैं तो थक गया, मेरी बस का नहीं अब ज़्यादा काम करना, अब वह सो रहा है। पक्षी भी आकर के फल को ख़राब कर रहे हैं, चोर आकर के फलों को ले जा रहे हैं, कोई दुष्ट व्यक्ति उन वृक्षों को जड़ से काट रहा है। तो सामने वाला क्या कहेगा कि यह इस किसान की मूर्खता है। जिस समय जागना चाहिए तब तो सो रहा है, और जब सोना चाहिए तब उस समय जाग रहा था, बेसब्री से इंतजार कर रहा था। बीज बोते ही सोच रहा था फल आएंगे, फल आएंगे, फल आएंगे, अब आ गए तब फलों का सदुपयोग नहीं करता। ऐसे ही हम लोगों ने पूर्व में जब बहुत पुरुषार्थ किया, बहुत पुरुषार्थ किया और पुरुषार्थ करके आज फल प्राप्त हो गया है, तो आज हम प्रमादी बने। यदि भोगों में आसक्त हों, यदि आज हम अपने कर्तव्य को भूल जाएं, यदि आज हम अपने स्वभाव को भूल जाएं, यदि आज हम और आगे बढ़ने का प्रयास न करें, तब फिर यही कहा जाएगा कि हम प्रज्ञ नहीं हैं, हम अप्रज्ञ हैं, हम मूढ़ हैं, जो कि समय पर काम नहीं कर रहे हैं। जिस समय जो काम करना चाहिए उस समय वही काम करने वाला व्यक्ति प्रज्ञ होता है, और जो समय को टाल करके काम करता है तो फिर वह उस कार्य का समीचीन और संपूर्ण फल प्राप्त नहीं कर पाता। महानुभाव, तो यहाँ पर आचार्य महोदय ने कहा कालस्य निर्गमम, काल का व्यतीत होना आयु वृद्धि का कारण, किंतु काल का व्यतीत होना आयु के क्षय का भी कारण है। ऐसा नहीं है कि काल के निकलने से हमारी आयु बढ़ रही है, उसी काल के गमन होने से हमारी आयु घट रही है। दृष्टिकोण देखने का अलग अलग है। एक व्यक्ति कह रहा है मैं बड़ा होता जा रहा हूँ, दूसरा व्यक्ति कह रहा है मैं बड़ा नहीं हो रहा, मैं आयु कर मेरा घटता चला जा रहा है। जवाहरलाल नेहरू के सामने एक केस आया, जब वो एडवोकेट थे, तो ये इस प्रकार से कि दो भाई आपस में झगड़ गए, एक का एक मैं बड़ा, एक का एक मैं बड़ा, बड़े छोटे की बात थी, बंटवारा होना था। तो पुणे कोर्ट में उन्होंने समाधान इस प्रकार किया, एक छोटे से मुख वाली शीशी ली, उसमें एक गोली डाल दी और पुनः उसमें दूसरी गोली डाली। तो कहा कि देखो इसमें एक गोली डाल दी, दोनों गोली, ये दोनों भाई हो। अब उसको निकालते ही तो पहली जो गोली डाली थी वो बाद में निकलेगी, जो बाद में डाली थी वो पहले। तो उन्होंने ऐसे बताया, तो बोले तुम भी बड़े हो, किसी अपेक्षा से तुम भी बड़े हो। शादवाद की अपेक्षा से आप समझेंगे तो कोई भी बड़ा हो सकता है। देखो कभी ऐसा भी होता है, फर्स्ट जो कमिंग मतलब पहले आता है तो वह लास्ट में जा सकता है, और फर्स्ट आने वाला फर्स्ट भी जा सकता है। फीफो लीफो जो है सो तो मतलब फर्स्ट इनकमिंग और फर्स्ट आउट, और फर्स्ट इनकम और लास्ट आउट, ऐसे भी होता है। और जो लास्ट में आया तो पहले भी जा सकता है। जैसे परेड करते हैं तो परेड में जब ये कह दिया जाए पीछे मुड़, तो जो बाद में सबसे पीछे है वह सबसे फर्स्ट हो गया। और यदि जब गमन कर रही हैं, चल रही हैं, तो जो फर्स्ट है वो आगे ही रहेगा और पीछे पीछे रहेगा। तो पहले वाला भी पीछे हो सकता है और पीछे वाला भी पहले हो सकता है, पहले वाला भी पहले हो सकता है, पीछे वाला भी पीछे हो सकता है। ऐसे ही हमारी जीवन का यह गणित है। यदि हमारा जन्म पहले हुआ है तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम दिवंगत पहले हों, बाद में भी हो सकते हैं। इसका जन्म बाद में हुआ है, ज़रूरी नहीं बाद में दिवंगत हो, बाद में भी हो सकता है, पहले भी हो सकता है। किंतु व्यक्ति सोचता है कि मैं और बड़ा हो जाऊं, और बड़ा हो जाऊं। आयु का क्षय यदि कहें तो व्यक्ति कांपने लगता है, और ये कहें व्यक्ति को वाह तुमने अपने जीवन के 60 वर्ष पूरे कर दिए, वाह क्या बात है, तुमने अपने जीवन के 80 वर्ष पूरे कर दिए, सहस्त्र चंद्र दर्शन आपने कर लिए, क्या बात है।
1000 पूर्णमासी के चंद्रमा के दर्शन आपने कर लिए, पुण्यात्म व्यक्ति हैं। दक्षिण भारत में एक महोत्सव मनाया जाता है सहस्र पूर्ण चंद्र दर्शन। लगभग 80 वर्ष में व्यक्ति पूर्णमासी के 1000 चंद्रमा देख लेता है, तो ऐसे व्यक्ति को पुण्यात्मा कहा जाता है कि जिसने सहस्र चंद्र दर्शन किए हैं। तो अब वह व्यक्ति खुश हो रहा है कि मैंने सहस्र चंद्र दर्शन कर लिए। दूसरा व्यक्ति सोचता है कि मेरे जीवन में भी ऐसा मौसम मनाया जाए कि मैं भी सहस्र चंद्र दर्शन करूं। उत्तर भारत में षष्ठी पूर्ति मनाते हैं कि 60 साल का हो गया, किंतु जो विवेकी व्यक्ति है वह षष्ठी पूर्ति और सहस्र चंद्र दर्शन पर ये सोचता है कि मेरा इतना समय तो निकल गया, अब शेष कितना रह गया उसका कोई भरोसा नहीं है। शेष कितना रह गया उसका भरोसा नहीं, इसलिए ये नहीं कहता मेरी आयु और बढ़े, मेरी आयु और बढ़े। वह सोचता है कि जल्दी जल्दी आयु न बढ़े, जो क्रम से चल रहा है उस क्रम से चले, किंतु मैं उस समय का सदुपयोग कर सकूं। तो यहाँ पर इस श्लोक में यही दिया है कि जिसे धन इष्ट है ऐसा व्यक्ति समय को, जाते हुए समय को देखता नहीं और निकलते हुए समय को देख के खुश होता है कि बहुत अच्छा मेरा धन बढ़ गया, मैं बढ़ गया। किंतु विवेकी व्यक्ति कहता है कि ये धन तेरा कुछ नहीं बढ़ा, तेरा जीवन धन चला गया। तेरा धन नहीं बढ़ रहा है, ये पुद्गल की बढ़ती हुई वस्तु की तूने धारणा बना ली है कि मेरे 100 रुपये के 200 रुपये हो गए, किंतु जीवन धन को तूने बर्बाद कर दिया। तेरा जीवन धन नष्ट होता चला जा रहा है, उस ओर तुझे ध्यान रखना चाहिए। तो विवेकी व्यक्ति धन के गमन करने से खुश नहीं होता, समय के गमन होने से खुश नहीं होता, वह तो समय के सदुपयोग से खुश होता है और समय के सदुपयोग करने में ही जीवन का सदुपयोग मानता है। इस प्रकार इस 15वें श्लोक का अर्थ संक्षेप में देखा, विस्तार से पुनः कभी। जय बोली शांतनाथ भगवान की। त्यागाय श्रेयसे वित्त मवित्त संचनोति यः, मवित्त संचनोति यः स्वशरीरं सपंकेन, स्वशरीरं सपंकेन यशनास्यामीति विलंपति, यशनास्यामीति विलंपति। हाँ जी, यहाँ बता रहे हैं आचार्य महोदय कि कोई मनुष्य वह अपने सामने वाले को जब देखता है तो उसकी प्रवृत्ति का प्रभाव इस पर पड़ता है, आप लोगों के ऊपर भी पड़ता है। ये प्रभाव दोनों प्रकार का हो सकता है, अच्छा भी और बुरा। बुरा प्रभाव तो सबकी समझ में आता है, बुरा तो बुरा है, किंतु कई बार जो आपको अच्छा लग रहा है संभव है वह भी बुरा हो, इसे समझना थोड़ा सा बड़ा कठिन होता है। कोई सोचे मैं तो अच्छी भावना भा रहा हूँ, इसमें बुरा क्या है। हो सकता है तुम्हारी वह अच्छी भावना भी बुरे के लिए हो जाए। कई बार ऐसा होता है संसार की कुछ वस्तुएं स्वनाम से हमारे सामने प्रकट होती हैं, कुछ परनाम से भी होती हैं। स्वनाम से प्रकट होती हैं तो पहचानने में परेशानी नहीं होती, जब वही वस्तु परनाम से आती है तो पहचानने में कठिनाई होती है। उदाहरण के तौर पर आपका शत्रु आपके सामने आ जाए और कहे कि मैं तेरा शत्रु हूँ और तुझे मैं हानि पहुँचाऊँगा, चाहे किसी प्रकार से हानि पहुँचाऊँ, तुझे हानि पहुँचाऊँगा, तुझ सावधान हो जा, मैं तुझ पर धोखे से वार नहीं करूँगा, तेरा धन नष्ट करूँगा, तेरा शरीर भी नष्ट करूँगा, तेरे परिवार में फूट डाल दूँगा, तेरी प्रतिष्ठा पर कलंक लगा दूँगा, मैं तेरा शत्रु हूँ, तुझको सावधान कर रहा हूँ, ललकार रहा हूँ तुझे, तो उसे तुम सावधान रहोगे। किंतु व्यक्ति उस समय खड़े होकर के सामने से कहे तू चिंता न कर, मैं तेरा मित्र हूँ, मैं तेरा अहित नहीं होने दूँगा, तेरी रक्षा करूँगा, ये कह कर के तुम्हारा अहित करे तो उस मित्र से अपनी सुरक्षा कर पाना बड़ा कठिन है, क्योंकि उसके प्रति आपके अंदर मित्रता का भाव है। ये धारणा बन गई कि ये तो शत्रु है और ये मित्र है,
यदि वे मित्र अपने आप को कह करके तुमसे शत्रुता निभाए तो उस मित्र से बच पाना बड़ा कठिन है। ऐसे ही जिस चीज़ को आपने अच्छा मान लिया है उसका त्याग करना बड़ा कठिन है। जो चीज़ आपको बुरी लग रही है उसे छोड़ा जा सकता है। जहर यदि कड़वा है तो कोई पीना नहीं चाहेगा, किंतु जहर यदि मीठा है और कहा जाए ये तो अमृत है, किंतु वह जहर हो तो उससे बचवाना बड़ा कठिन है। महानुभाव यहाँ पर इस श्लोक में कह रही हैं, त्यागाय श्रेयसे वित्त मवित्त संचनोति स्वशरीरम सपंकेन स्नाशामीति विलंपति ही। आचार्य महोदय बड़ी उदाहरण अच्छे दे रहे हैं, उदाहरण से बात को स्पष्ट कर रही हैं। प्रथम पंक्ति में अपनी बात कही, द्वितीय पंक्ति में उदाहरण प्रस्तुत किया। त्यागाय, त्याग करने के लिए, श्रेयसे, श्रेयसे मानी कल्याण के लिए, हित के लिए, वित्त धन का प्रयोग करना, अपना हित करने के लिए धन का त्याग करना अच्छा है। अवित्त संचनोति है, किंतु जिसके पास धन नहीं है वह त्याग करने के लिए धन कमाए, धन का संचय करे, ये अच्छा नहीं है। परिग्रह पाप है। जैसे हिंसा पाप है, असत्य बोलना पाप है, चोरी करना पाप है, कुशील सेवन करना पाप है, वैसे ही परिग्रह पाप है। और तो और परिग्रह इन सबसे बड़ा पाप है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए संभव है जब व्यक्ति हिंसा करे, किसी को कष्ट पहुंचाए वचनों से, शरीर की प्रवृत्ति से, मनोभावों से, तब संभव है कि वह हिंसा केवल हिंसा ही कर रहा है।